मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके ही इस YouTube चैनल माइंड मोड स्टडी में आपका स्वागत है। आज अपन की क्लास रहेगी क्लास नंबर 6 है, जो कल अपने 5 क्लास करी थी। वो अपने मेन टॉपिक था मुख्यमंत्री। कौन सा था? मुख्यमंत्री के बारे में कल हम थोड़ी बहुत चर्चा करके मुख्यमंत्री का पद के बारे में जानने का प्रयास किया था। राजस्थान की राजनीतिक में जो थोड़ी बेस चल रहा है और आसान भाषा में समझाने का प्रयास चल रहा है, इसमें हमारे जो राजस्थान की प्रत्येक प्रतियोगिता एग्जाम को मद्देनजर की दृष्टि से रखते हुए ये बैच आपके लिए प्रारंभ हो चुका है। तो आप भी तैयार हो जाइए। चलते हैं अब अपन मुख्यमंत्री की मंत्रियों की श्रेणी। जो मुख्यमंत्री के मंत्री परिषद का सामान्य 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? एक तो पहला मंत्री होगा, उन मंत्रियों में आगे अलग अलग भाग है, परंतु जो मंत्री परिषद होता है राज्य के मुख्यमंत्री का, उसमें 3 कैटेगरी वाइज मंत्री बनाते हैं। भाई कितने कैटेगरी है? 3 कैटेगरी है विद्यार्थियों। जिसमें पहली कैटेगरी है जिसमें हम कभी कभी कहते हैं ना, आज हमारे क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री या उप मंत्री, ये जो 3 क्या है, ये कैटेगरी, इन कैटेगरी वाइज ही जो विधानसभा का सदस्य बन के विधानसभा में आता है विधायक, उनका श्रेय मुख्यमंत्री राज्यपाल को ये कहता है कि हमारे इस क्षेत्र के इस विधायक को, इस व्यक्ति को इस कम्युनिटी या इस कैटेगरी का मंत्री बनाना है, तो वो उसके आधार पर बनाता है। तो मंत्री कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार से। कितने प्रकार से हैं? 3 प्रकार से। पहला है कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री, तीसरा है उप मंत्री। ठीक है, 3 प्रकार से। ठीक है, अब अपन इन तीनों जो मंत्री प्रकार दिए हैं, उन तीनों के बाद थोड़ा थोड़ा जान लेते। भाई कैबिनेट मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री क्या होता है और उप मंत्री क्या होता है, इनको अलग अलग भागों में क्यों डिवाइड किया है। एक ही प्रकार से रख लेते हैं कि हमारे ये दल के जो भी मंत्री परिषद है, उनके मंत्रियों परिषद में ये मंत्री ये हैं। तो पहला अपन का देख लेते हैं, कैबिनेट मंत्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कैबिनेट मंत्री, इनके पास राज्य सरकार का महत्वपूर्ण विभाग होते हैं। जो राज्य सरकार का महत्वपूर्ण, जो इम्पोर्टेंट मेन विभाग होते हैं, उनके ही ये मंत्री बन सकते हैं। मतलब इसका मतलब कैबिनेट मंत्री जो व्यक्ति या जो विधानसभा का सदस्य या जिस क्षेत्र से जो विधायक आता है, अगर वो कैबिनेट मंत्री हैं, तो वो उस मंत्री परिषद का सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से कोई एक विभाग का वो मंत्री है। ठीक है, इनमें महत्वपूर्ण कौन से? जैसे गृह विभाग, वित्तीय विभाग, कृषि विभाग सहित ये जो इम्पोर्टेंट या जिस सरकार की जो महत्वपूर्ण बिंदुओं में से जो विभाग है, उन विभागों का कौन मंत्री बनेगा, किस श्रेणी का मंत्री आएगा, वो कैबिनेट मंत्री आएगा। मंत्री राज्य सरकार के किसी भी विभाग का राजनीतिक प्रमुख होता है। जो कैबिनेट मंत्री होगा, वो क्या होगा? राजनीति के जिस क्षेत्र में राजनीतिक या जिस राज्य का मुख्यमंत्री, जिस दल की बहुमत सरकार बन रही है, मंत्री परिषद का उन विभागों का वो राजनीतिक प्रमुख होगा। जैसे कि कृषि विभाग है, चाहे गृह विभाग हो, चाहे वित्तीय विभाग हो, उनका क्या होगा? वो प्रमुख होगा। राजनीतिक के तौर पर तो वो क्या होगा? क्या होगा? प्रमुख होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये बातें आपको समझने के लिए है, यहाँ रखना का सवाल नहीं आता है। क्यों? कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, और कैबिनेट मंत्री कौन कौन से हैं? मुख्य महत्वपूर्ण विभागों का मंत्री होता है वो कैबिनेट मंत्री। अगला अपन देख लेते हैं अपना राज्य मंत्री। राज्य मंत्री अपना पद कहाँ तक होता है? इनको या तो स्वतंत्र प्रभाव दिया जाता है या कैबिनेट मंत्रियों के साथ विभाग दिया जाता है। राज्य मंत्री होते हैं, जो राज्य मंत्री है ना, उनको या तो कुछ स्वतंत्र प्रभाव दिया जाता है, मतलब स्वतंत्र रूप से कोई प्रभाव दिया, या उन कैबिनेट मंत्रियों के साथ में कोई विभाग के साथ में इनको जोड़ा जाता है और वहीं की उनको मंत्री बना देता है। राज्य मंत्री जिसके पास किसी भी विभाग का
विनिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभाव है वह मुख्यमंत्री के अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिष्ठ शाखाओं से संबंधित कार्य उसके संबंध राज्य उप मंत्री की आउटिंग करेगा। ये हो गया अपन का राज्य मंत्री। ज्यादा कुछ खास है नहीं, जो कैबिनेट मंत्री हो ऊपर उनके बाद में कैबिनेट मंत्रियों के साथ में जुड़ के काम करेगा या मुख्यमंत्री के अनुमति जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को लेकर वो काम करेगा और उन मुद्दों को किसी भी विभाग का उसको क्या है राज्य मंत्री के रूप में दे देते हैं। जैसे औषधि विभाग है, ऐसा छोटे मोटे जो भी विभाग है उनका उनको राज्य मंत्री बना दिया जाता है। उप मंत्री ये स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता, ये राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में काम करते हैं। वो उप मंत्री क्या राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री जो भी होते हैं ना उनके सहायक के तौर पर काम करते हैं। वो कौन होता है? राज्य का उप मंत्री। ठीक है, अगली स्लाइड में हम देखते हैं मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल में अंतर क्या है। अगर मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है? पहला अंतर है मूल संविधान में इस शब्द का उल्लेख मिलता है। भाई मंत्रिपरिषद का तो संविधान में उल्लेख मिलता है पर मूल शब्द इसका मंत्रिमंडल का संविधान में कोई उल्लेख मिलता ही नहीं है। भाई सीधी सी बात है, ये बात आपको समझने की तौर पर आप समझने का प्रयास करिए कि भाई मंत्रिपरिषद है ना, ये शब्द हमको संविधान में इनका उल्लेख मिलता है, इनका कुछ न कुछ विवरण मिलता है संविधान में, इनके प्रति कुछ न कुछ कहा है संविधान ने, परंतु ये मंत्रिमंडल है इनके बारे में संविधान ने कुछ ध्यान ही नहीं है, कुछ कहा ही नहीं, इनके बारे में कुछ विवरण ही नहीं है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 में, राज्य मंत्री है वो अनुच्छेद 163 में भारतीय संविधान में उल्लेख है। इसे और मंत्रिमंडल में क्या है? इसे 44वीं संविधान संशोधन 1991 द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया है। पहले तो ये था नहीं, अभी क्या है इसको जो 44वां संविधान संशोधित हुआ है 1978 में, उसके द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल को जोड़ा गया है। ठीक है, इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार छोटा होता है। आकार बड़ा किसका होगा? मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होगा, मंत्रिमंडल का आकार छोटा होगा। इसमें सभी मंत्री आते हैं, इसमें कैबिनेट मंत्री आते हैं। अच्छा, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये तीनों मंत्री किन में आएगा? मंत्रिपरिषद में आएगा। और मंत्रिमंडल में सिर्फ ये कैबिनेट मंत्री ही आते हैं। कम शक्तिशाली होते हैं, ये ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। कुछ इनके पक्ष में भी तथ्य हैं मंत्रिपरिषद के तथ्य, कुछ मजबूती की दाव रखते हैं, कुछ ऐसे अपन आज हम तथ्य पढ़े हैं। वो तथ्य क्या है? मंत्रिमंडल का भी बहुत कुछ प्रभाव रखने वाले तथ्य हैं। जैसे कि ऊपर ऊपर तो अपन देखा इनका विवरण कुछ मिलता ही नहीं है संविधान में, परंतु इनका विवरण मिलता ही नहीं है संविधान में, इनका मिलता है, परंतु ये सबसे मंत्रिमंडल होता है वो सबसे शक्तिशाली होता है, ये शक्तिशाली कम होता है। इसमें सिर्फ ओनली 4 कैबिनेट मंत्री ही आते हैं। कैबिनेट मंत्री अभी अपने पीछे पढ़ा था, कैबिनेट मंत्री कितना प्रभावशाली रखता है वो अपने अभी देखा। मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री सिर्फ ओनली 4 कैबिनेट मंत्री की, और इसमें मंत्रिपरिषद में ये 2-3 बातें हैं कि इसमें सभी मंत्री आते हैं, जैसे कैबिनेट, राज्य मंत्री, उप मंत्री, न्याय मंत्री, सभी के सभी मंत्री यहाँ उपस्थित होते हैं। परंतु यहाँ एक बहुत गहनता के कैबिनेट मंत्री होते हैं वो भी यहाँ उपस्थित। ये 2 बातें इनके लिए बहुत गहरी है, इनका आकार छोटा, इनका आकार, और ऊपर 2 बातें देखिए, मतलब कुछ तथ्य मंत्रिमंडल के भी अच्छे अपन के पढ़े हैं और कुछ तथ्य मंत्रिपरिषद के भी अच्छे, कुल मिला के तुलना में दोनों बराबर हैं। पूर्ण इनका विवरण ना मिले, कुछ ना मिले, वो अलग है। परंतु अभी इन्होंने कहा है ना कि इसे 44वें संविधान संशोधन में 1978 में अनुच्छेद 352 में इनको भी जोड़ दिया है। तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल संबंधित अगर कोई आपको क्वेश्चन आ जाए ना, तो ये ध्यानपूर्वक बातें आपको समझनी है। ठीक है, अभी हमारा मुख्यमंत्री संबंधी जितने भी तथ्य हैं उनका विश्लेषण हमने पूर्ण रूप से कर दिया। अभी हम ये देख लेते हैं एक बार कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन कौन किस समय पद पे रहे, किनके कार्यकाल में क्या हुआ, किनके कार्यकाल में क्या नहीं हुआ, कौन कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, महिला मंत्री की मुख्यमंत्री कितनी है, और पहली महिला मंत्री मुख्यमंत्री कौन है, किसके मुख्यमंत्री की कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगा, किसी मुख्यमंत्री कार्यकाल में क्या हुआ, ये सब एक एक करके इसी क्लास में अपन देख लेते हैं। इनकी संख्या तो ज़्यादा है, परंतु जहाँ तक हो सके लंबी क्लास अपन नहीं लेंगे,
जहाँ तक हो सके उतना का आज हम इनकी क्लास में विवरण या विश्लेषण मुख्यमंत्रियों के बारे में जानेंगे और अगली क्लास में देख के पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री का टॉपिक है वो पूरा कर देंगे। ठीक है, तो पहला अपन के पास में आए हैं मुख्यमंत्री। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन कौन है वो देख लेते हैं और उनका पूर्ण रूप से विश्लेषण उनके द्वारा करेंगे। पहला है हीरालाल शास्त्री जी। हीरालाल जी शास्त्री जी का ये है, इनका फोटो मैंने साइड में दे लिया है, आप देख लो। हीरालाल जी शास्त्री 1949 से 1951, मतलब कितने साल हो गए, 10 साल या 11 साल राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पे रहे हैं। ये राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री है। मतलब उस समय हमारा देश जो अंग्रेजों से आज़ाद हुआ उस समय हमारा राजस्थान अलग जो राज्य बना, उस समय कोई चुनाव करके इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, इनको राष्ट्रपति द्वारा एक मनोनीत, मतलब मुख्य तौर पे इन्हें मनोनीत करके ये एक बार ये मुख्यमंत्री है। उस समय पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल जी शास्त्री जी। ठीक है, इनमें भी आपको कंफ्यूज होने वाली बात है। ठीक है, आगे भी मैं आपको उस समय बताऊंगा, आपको कंफ्यूजिंग कहाँ होगी वो कंफ्यूज मैं इसी क्लास में मैं दूर करके आपको आगे स्पष्ट बताऊँ। संविधान सभा के सदस्य भी रहे, ये संविधान की जो सभा है उनके सदस्य भी रहे। राजस्थान में 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था शुरू की थी। इन्होंने 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था शुरू की थी। इनके मुख्यमंत्री 33वें मुख्य सचिव कौन थे? के राधाकृष्ण वी नारायण। कौन है? वी नारायण। तो हीरालाल शास्त्री जी संबंधित दो तीन बातें हैं वो मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दी। इंपॉर्टेंट बातें जिन संबंधी अपन क्वेश्चन बनते हैं वही बातें हम पढ़ेंगे। ज़्यादा इनके बारे में, इनका जन्म कहाँ हुआ, इन्होंने क्या किया है अपने जीवन में, सही तरीके इतना लंबा अपन के तो जहाँ क्वेश्चन बनते हैं ये मैंने अभी करवाया ना, यहाँ से आपको मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले वही टॉपिक लेके आया हूँ। ऐसा नहीं अपन की क्लास की इतनी लंबी कर दें और आपको बाद में बैठा रखे अपना समय बर्बाद करे, ऐसा नहीं है। इन संबंधी सीधे सीधे कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे जो अपने आने वाले भविष्य में अपने जो एग्जामों को दृष्टि मद्देनजर रख से, सीधी सी बात है, मनोनीत मुख्यमंत्री पहले कौन है ये भी मतलब क्वेश्चन बनने वाला है, इंपोर्टेंट है। और संविधान सभा के सदस्य भी रहेगी, ऐसे मुख्यमंत्री कौन है जो सब संविधान सभा के सदस्य भी रहे और राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए वो मेन इनको इनका विवरण जीवन परिचय से जो मेन क्वेश्चन बनता है वही टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने। और ये 30 मार्च इन्होंने संभागीय व्यवस्था शुरू की और उनके मुख्य सचिव इनके कार्यकाल में कौन थे? ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया है या आपको अभी समझाया है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संबंधित इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। इन तथ्यों को आप एक बार ध्यानपूर्वक समझ लेना। ठीक है, अगला हम देखेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर CS वेंकटाचार्य, जो हीरालाल शास्त्री हैं 1949 से 1951 तक रहे। मतलब इन्होंने राजस्थान का मनोनीत मुख्यमंत्री के तौर पे कितना समय निकाला? 1949 से लेके 2026 तक कौन मुख्यमंत्री है पूरा का पूरा अपन रिलेशन के रूप में देखेंगे। जहाँ तक हो सके था जितना पढ़ सके उतना आज इस क्लास में पढ़ेंगे, नहीं तो अगली क्लास में आपको पढ़ा दिया जाएगा, कोई बात नहीं, उसका अपन को डरने की बात नहीं है। पूरा एक रिवोल्यूशन पूरे मुख्यमंत्री संबंधित पूरे तथ्यों के साथ में मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी सीधी सी बात है कि 1949 से 1951 तक तो हीरालाल जी शास्त्री हैं, वो क्या रहे? राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। अब CS वेंकटाचार्य हैं, वो 1951 से 1951 मतलब उनके कार्यकाल कम रहा होगा। ये राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री, ये भी मनोनीत दूसरे मुख्यमंत्री हैं। ICS इंडियन सिविल सर्वेंट जो है उनके अधिकारी भी रह चुके हैं। मुख्य सचिव इनके राधाकृष्णन जी थे और SW शिवशंकर भी इनके कार्यकाल में मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे राजस्थान की मुख्यमंत्री है, उनके बारे में अपन जान लिया है। इनके बारे में जो भी विवरण मेन इम्पोर्टेंट है वो तथ्य मैंने आपको दिखा दिया। 1991 से 51 के मध्य ही रहे हैं। ठीक है, अगला है अपने जय नारायण व्यास। यह भी एक मात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत व निर्वासित दोनों रहे।
क्वेश्चन कितना मतलब ये तथ्य अभी अपन ने पढ़ा है कितना इम्पोर्टेंट है आपकी मतलब समझने की बात है कि ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो निर्वासन मतलब चुनाव द्वारा निर्वासन होके अपना मुख्यमंत्री पद पे आए और मनोनीत क्रम मतलब दोनों ही पदों पर ऐसा कौन सा व्यक्ति जो मुख्यमंत्री थे वो कौन है? जय नारायण व्यास जी 1951 से 1952 के मध्य रहे। कुछ समय तो ये क्या रहे मनोनीत के रूप में, फिर इनके जो चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव करवाए गए उन चुनावों के दौरान भी ये वापस क्या है राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे और संविधान सभा के सदस्य भी रहे, राज्यसभा के भी सदस्य रहे। उनके मुख्य जो SW शिवशंकर बीबी राव हैं ये क्या मुख्य सचिव के तौर पर रहे। इनसे मेन इम्पोर्टेंट वाली तो मतलब ये तो आप बात अपने दिमाग में फिट कर देना कि आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा व्यक्ति राजस्थान का ऐसा व्यक्ति कौन है जो मनोनीत के तौर पे और निर्वाचन के दोनों के रूप में भी मुख्यमंत्री की पद पे रहे हैं? कौन है? जय नारायण व्यास। ठीक है, अगला अपन 4 नंबर देखेंगे। मेन मतलब निर्वाचन आयोग द्वारा सही व्यवस्थित तौर पर मुख्यमंत्री कौन है? अब आपको यहाँ कंफ्यूजिंग हो जाएगी कि राजस्थान, सीधी बात है राजस्थान, ये 2 शब्द आपको पकड़ने पड़ेंगे। इसमें तो पहला अपन के पास में क्या है? निर्वासित, निर्वासित और एक है मनोनीत। ठीक है, अब सीधा राजस्थान में जो भी प्रश्न बनेगा कि राजस्थान के प्रथम निर्वासित होकर मुख्यमंत्री कौन, पहले मुख्यमंत्री कौन है? टीकाराम पालीवाल है। और मनोनीत होकर कौन थे? हीरालाल जी शास्त्री। ये 2 शब्द आपको दे के इनको आप कंफ्यूजिंग दूर कर लो कि निर्वासित पहले मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। और मनोनीत होकर मुख्यमंत्री राजस्थान के पहले कौन से 1949 से 1951 के मध्य जो रहे हैं वो कौन रहे हैं? हीरालाल जी शास्त्री जी। ठीक है, अब अपने टीकाराम जी पालीवाल जी के बारे में जान लेते हैं। इनका मुख्यमंत्री कार्यकाल 1952 से 1952 से 1952 के मध्य ही रहा है। 1952 के मध्य ही रहा है। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री निर्वासित मुख्यमंत्री 3 मार्च 1952 को बने थे। ये राजस्थान के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। जयनारायण व्यास के समय राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री के रूप में भी रहे। राजस्थान मतलब इन एक बात टीकाराम जी की से साथ जुड़ी क्या है? ये राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी राजस्थान के उप मुख्यमंत्री पद पे रहे और मनोनीत भी यही पहले मुख्यमंत्री है, निर्वासित होकर भी पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री के तौर पे भी इन्होंने अपना राज्य के राज्यपाल का मुख्यमंत्री का पद थामा है। सीधा सा ये वापस अपने ये दोनों लिख दिए। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पद पे रहे, ये भी बात इंपोर्टेंट है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो राजस्थान का मुख्यमंत्री भी रहा है और उप मुख्यमंत्री दोनों पद पे रहे हैं? तो वो कौन है? टीकाराम जी पालीवाल। ऐसा कौन सा राजस्थान का मुख्यमंत्री है जो निर्वाचित होकर प्रथम राजस्थान मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री के रूप में भी राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? टीकाराम जी पालीवाल। ये बातें आपको समझनी है, रटनी नहीं, अपने दिमाग में समझने का, समझने का प्रयास करिए। मैं तो ये बार बार यही कहता हूँ। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का उप मुख्यमंत्री भी रहे, इन्हें भूमि सुधारक जनक भी कहते हैं। राजस्थान का भूमि सुधारक का जनक कौन है? टीकाराम जी पालीवाल है। कौन है? टीकाराम जी पालीवाल। भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के भी सदस्य भी ये भी रहे हैं और मुख्य इनके सचिव हैं SW शिवशंकर इनके मुख्य सचिव के तौर कार्यकाल में रहे हैं। तो अपन ने सीधी सी बात है कि अपने टीकाराम जी पालीवाल के बारे में जो भी बातें सुनी हैं या देखी हैं या करी हैं या इन तथ्यों से आज आपने देखी हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आपको याद रखना है। ठीक है, अगली स्लाइड में हम देखेंगे कौन से मुख्यमंत्री आएंगे। 5 नंबर पे अपने 4 तो देख लिए और उनका टीकाराम जी का कार्यकाल भी थोड़ा ही 1 साल का ही 1952 से 1952 के मध्य भी रहा है। अब अपन देखेंगे जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास क्या है?
1952 से 1954 उनके बारे में अपन ने पहले भी जयनारायण व्यास जी के बारे में देखा था। 3 नंबर पे ये मुख्यमंत्री रहे थे। वो मुख्यमंत्री कौन से? मनोनीत, मतलब उस समय 1951-1952 के मन में ये मुख्यमंत्री कैसे थे? सिर्फ ये मनोनीत मुख्यमंत्री। निर्वाचित होकर मुख्यमंत्री ये कब बने? निर्वाचित होकर मुख्यमंत्री 1952 से 1954 के मध्य बने। ये इनकी बात बहुत इंपॉर्टेंट, क्या खासियत बात क्या है कि ये प्रथम विधानसभा चुनाव हुए ना, जो प्रथम चुनाव हुए इनके 1952 में, तब क्या है, ये 2 जगहों से विधानसभा का चुनाव लड़े और दोनों जगह से उनको हार का मुंह देखना पड़ा। कौन कौन सी सुना है? 2 सीटों से जालोर और जोधपुर। पहले ए पे है जालोर और दूसरी है जोधपुर। चुनाव लड़े लेकिन दोनों जगहों से उनको हार का सामना करना। फिर भी ये मुख्यमंत्री कैसे बने? सर आप गलत पढ़ा रहे होंगे। फिर भी इनको एक अवसर मिला, क्योंकि जिस क्षेत्र में वापस उप मुख्यमंत्री सॉरी उप चुनाव होते हैं ना कहीं के, जैसे कि विधानसभा का सदस्य विधायक भी वो क्षेत्र का जीत गया, फिर उसने जो लोकसभा के सांसद का चुनाव भी लड़ा और उस क्षेत्र का सांसद भी बन गया। तब अब वो उसको सांसद का पद मिल गया तो सीधा लोकसभा में जाएगा, उसको एक पद छोड़ना पड़ेगा, वो विधायक वाला पद छोड़ना पड़ेगा। अगर वो विधायक वाला पद छोड़ देता है तो उस विधायक वाले पद की जो उस विधानसभा क्षेत्र उसमें वापस उपचुनाव होते हैं। उपचुनाव में इनकी भविष्य सॉरी इनकी लाभ इनके साथ में रहे। जो कौन सी सीट से लड़े? किशनगढ़ सीट से उपचुनाव जीतकर राजस्थान के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में, राजस्थान के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में अपना पदभार संभाला है। इनके समय टीकाराम पालीवाल पहली बार उप मुख्यमंत्री बने। ये पहले जो मनोनीत मुख्यमंत्री थे उस समय टीकाराम जी अपने पहले अभी टीकाराम पालीवाल के बारे में देखे तो राजस्थान के पहले निर्वाचित होकर मुख्यमंत्री बने और उप मुख्यमंत्री भी इनके कार्यकाल में आगे 3 नंबर पर अपन देखा ना, उस समय भी इनके समय क्या है, टीकाराम जी उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इनके संबंधित जयनारायण जी व्यास से संबंधित ये 1952 से 1954 तक राजस्थान के क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री रहे हैं। वो भी कैसे? निर्वाचित होकर रहे हैं और मनोनीत होकर भी पहले 1951 से 51 तक उन्होंने क्या किया? मनोनीत रूप से भी मुख्यमंत्री कार्यकाल के रूप में अपना पद संभाला। और इनके समय दोनों जगह से वो पहले क्या है, विधानसभा चुनाव हार जाते हैं, फिर इनको एक बार फिर मौका मिलता है उपचुनाव में। उपचुनाव में जनता ने इनकी 2 जगह से हार का सामना मुंह देखने के बाद में इनका लक या कह सकते हैं इनका भाग्य काम है, वो वापस किशनगढ़ से विधायक बन गए और किशनगढ़ से विधायक बनकर विधानसभा में गए और सदस्य भी बन गए और सदस्य बनने के बाद इनको मुख्यमंत्री के रूप में भी देख लिया गया है। आगे अपन देखते हैं अपने मुख्यमंत्री जो सबसे लंबे कार्यकाल के रूप में रहे, मोहनलाल जी सुखाड़िया। सबसे लंबा 1954 से 1971 तक 16 साल, मतलब सबसे लंबे मुख्यमंत्री के तौर पे जितने भी रहे 1956 से 1971 बाद में लगातार, मतलब 6 नंबर में ये 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 4 बार राजस्थान की निर्वाचित होकर मुख्यमंत्री रहने वाले कौन है व्यक्ति? ये है मोहनलाल जी सुखाड़िया जी। कौन है? मोहनलाल जी सुखाड़िया जी हैं। ठीक है, अब इनके बारे में देख लो। राजस्थान के आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहलाने वाले कौन है व्यक्ति? मोहनलाल जी सुखाड़िया हैं। सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले, अभी तक टारगेट या लक्ष्य से देख ले, सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाला व्यक्ति कौन है? मोहनलाल जी सुखाड़िया। लोकसभा सांसद भी रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले जयनारायण व्यास व टीकाराम पालीवाल के मंत्रिमंडल के मंत्री पद पे भी रहे हैं। इससे पहली इनके समय पहली महिला मंत्री कौन रही है? कमला बेनीवाल पहली महिला मंत्री भी रही हैं। 1962 में संभागीय व्यवस्था उन्होंने क्या कर दी थी? वापस बंद कर दी थी। इनके समय स्पष्ट बहुमत के कारण पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। इनके समय में क्या हो गया था? इनको अस्पष्ट बहुमत मिला। वापस इनको अस्पष्ट बहुमत मिलने के कारण राज्यपाल ने इनकी क्षेत्र में राजस्थान में 1967 में राष्ट्रपति शासन लगाया था और ये राष्ट्रपति शासन पहला है वो सबसे कम समय के लिए राहत, ये अपन ने पहले पढ़ लिया है। वापस मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता।
मोहनलाल जी सुखाड़िया के बारे में अपने आज बहुत कुछ चर्चाएं की हैं। मोहनलाल सुखाड़िया जी राजस्थान के लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रहे, सबसे छोटी उम्र में मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान का निर्माता भी इनके कहा जाता है। ये इनके समय में एक मंत्री लेडीज महिला प्रथम मंत्री रही है, वो रही है कमला बेनीवाल। उन्होंने संभागीय व्यवस्था थी वो वापस संभागीय व्यवस्था इन्होंने क्या की बंद कर दी थी, और इनके समय में राजस्थान का पहला राष्ट्रपति शासन लगा था। इनको अस्पष्ट रूप से बहुमत न मिलने के कारण से इनके ही क्षेत्र में इनको क्या करना पड़ा, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगना पड़ा। और 1971 में इन्होंने अपना त्याग पत्र इंदिरा गांधी के कहने पर अपना त्याग पत्र दे दिया था, क्योंकि उनके राष्ट्रपति शासन लग गया था। मुख्यमंत्री रूप में सर्वाधिक शपथ 4 बार ली, सर्वाधिक कार्यकाल मुख्यमंत्री वाले, और मुख्यमंत्री पद रहने के बाद उन्होंने कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का भी पद संभाला था। ये अपने मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, ध्यानपूर्वक तौर पर पढ़ा है। और ये अपन के मुख्यमंत्री कितने मुख्यमंत्री पद देखे हैं, 9 तक मुख्यमंत्री पद देख ले। एक 10वें मुख्यमंत्री कौन है उनके बारे में जान ले। फिर आज अपन की क्लास यहाँ तक ही रहेगी, लंबी क्लास हम नहीं लेंगे, छोटी क्लास के साथ में छोटा टॉपिक के साथ में कवर करेंगे, तो आपको भी बोर का सामना नहीं करना पड़ेगा और अपन स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, अपन देख लेते हैं आगे। एक मुख्यमंत्री हैं जो अल्पसंख्यक मुस्लिमी समुदाय से आने वाले पहले मुख्यमंत्री के दो, अंतिम मुख्यमंत्री के दो, एक ही मुख्यमंत्री रहे हैं। वो मुख्य कौन है? बरकतुल्ला खान। 1971 से 1973 के मध्य 3 साल के लिए ये क्या है? मुख्यमंत्री राजस्थान के हैं। राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम मुख्यमंत्री बने। और मोहनलाल सुखाड़िया के समय उप मंत्री व मंत्री परिषद में रहे। एक मंत्र मुख्यमंत्री जिनका पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी, मुख्य सचिव JS झाला समुद्रलाल खुराड़ा। राजस्थान के एकमात्र ही अभी तक ऐसा मुख्यमंत्री हैं जो अपने पद पे रहते हुए उनका निधन या मृत्यु हो गई। वो कौन है? बरकतुल्ला खान जी है। और राजस्थान के एकमात्र प्रथम अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के मुख्यमंत्री बनने वाले यही हैं। इनके बारे में इतना ही है। आज की हमारी क्लास यही समाप्त करता हूँ। राजस्थान के 10 मुख्यमंत्री तो कम लोग बने हैं, क्योंकि 10वें नंबर तक देख लिया है कि इन्होंने 4 बार तो वो सीधे रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर मोहनलाल सुखाड़िया, और आगे भी जयनारायण व्यास, ये इनके भी बार वापस 2 बार मुख्यमंत्री, मतलब 10वें नंबर तक शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री तक आपने पढ़ लिया है। तो आज का क्लास हमारी यहीं समाप्त करने जा रहा हूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो उनसे के साथ में हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है, और आपको माइंड मोड स्टडी के साथ में जल्द ही इनकी सदस्यता ग्रहण करके जुड़ने का अवसर दे रहे हैं, और जल्दी से इनसे जुड़ जाएं, क्योंकि आपके भविष्य को आगे बहुत बड़ा लाभ होगा। थैंक यू मेरे प्रिय विद्यार्थियों।